हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको एक एपी दे रखी है और उसकी लास्ट टर्म दे रखी है जो है 78। तो आपको ये बताना है जो उसकी जो लास्ट टर्म है वो कौन सी टर्म है। तो सबसे पहले तो हमने जो है वो एपी जो लिख लिया जो है 3, 8, 13, 18 और इसकी जो लास्ट टर्म है वो है 78। तो जो फर्स्ट टर्म होगी वो 3 होगी और जो लास्ट टर्म होगी वो 78 और आपको nth निकालना एन निकालना है, ये n कौन सी टर्म है। तो देन फिर आप डी निकाल सकते हो a2 माइनस a1 करके, जो कि होगा 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। आप किसी भी दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस लेके एपी निकाल सकते हो, डिफरेंस निकाल सकते हो। देन फिर आपको an का फॉर्मूला लगा देना है। an की जगह आपको an रख देना है, a की जगह a और डी की जगह डी और n तो आपको निकाल लेंगे। देन 78 माइनस 3 75, 5 का 5 एज इट इज इधर आ गया। देन फिर ये जो 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, तो 15 आंसर आ जाएगा आपका और n माइनस 1 एज इट इज रह जाएगा। देन ये माइनस का 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा और n की वैल्यू आपकी 16 आ जाएगी। तो जो 78 है वो आपकी 16th टर्म है एपी की। मतलब अगर आप इस सीरीज को ऐसे चलाओगे तो ऐसे ऐसे करके जो 78 आएगी वो 16th नंबर पर आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको एक एपी दे रखी है और उसकी जो है एन टर्म निकाले, मतलब कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो मैं इसका सेकंड पार्ट करा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा आसान है, आप खुद ट्राई करके देख सकते हो। तो मैं इसका सेकंड पार्ट करा रहा हूँ। तो आपके पास एपी दे रखी है 18, 15 एंड हाफ, 13 एंड सो ऑन करके आपकी जो लास्ट डिजिट है वो माइनस का 47 है। तो जो गिवन है पहले वो लिख लिया। तो ये है जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी 18 है और जो लास्ट टर्म है वो हमारी माइनस का 47 है। देन फिर हम सेम तरीके से डी निकाल लेंगे। तो 15 बाय हाफ 15, 15 एंड हाफ माइनस का 18। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा माइनस का 5/2। ठीक है। देन फिर अगेन हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे ए एन का। तो ए एन की जगह ए एन की वैल्यू, ए की जगह ए की वैल्यू, एन माइनस 1 एज इट इज, बिकॉज हमें एन जो है निकालना है और डी की जगह हमने डी की वैल्यू रख दी। तो ये माइनस का 47, ये इधर प्लस का है तो इधर जाके माइनस का, देन सॉल्व करके माइनस का 65 आ जाएगा और ये एज इट इज ही है। अब इधर जो है ये माइनस का 5/2 है, इधर जाके रेसिप्रोकल में इनटू हो जाएगा। तो माइनस का 65 था, इधर जाके ये 5/2 था, तो इधर जाके ये माइनस का 2/5 हो जाएगा। देन फिर ये 13 पर कट गया, माइनस माइनस प्लस बन गया और ये 13 इंटू 2 इधर हमने लिख दिया ऐसे करके। तो 13 इंटू 2 26 एंड माइनस 1 एज इट इज एंड 26 प्लस 1 27। तो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई? 27 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 6 में ना अब एक चेंज आया है। उन्होंने एक एपी दे रखा है और बोल रखा है कि बताओ कि -150 जो है इस एपी की टर्म है या नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारा एपी, हमने एपी लिख लिया और जो गिवन है जो फर्स्ट टर्म है 11, देन डी माइनस करके माइनस का 3 आ गया। ये जो आपका जो माइनस का 3 आया है वो 8 माइनस 11 करके, आप कोई भी दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस ले सकते हो। और हमें ये चेक करना है कि इस एपी को जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो माइनस का 150 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें ये चेक ही करना है कि माइनस का 150 कहीं पे आएगा या नहीं आएगा। तो ए एन की जगह हमने माइनस का 150 लिख लिया है। देन फिर आप सेम वही वाला फॉर्मूला लगा सकते हो एपी का। देन जब ये फॉर्मूला आप लगा दोगे तो इसकी जगह आप इन सभी की जो टर्म्स है इनकी जगह इनकी वैल्यू रखनी है आपको। ए एन की जगह ए एन, ए की जगह 11, एन माइनस 1, एन तो निकालना ही है और डी की जगह -3। देन इधर ये प्लस का 11 इधर जाके माइनस का 11 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करना तो 161 आ जाएगा आपका आंसर। माइनस का 3 एज इट इज इधर की इधर, ये माइनस का 3 इधर जाके डिवाइड में हो गया। अब इधर बच गया बस n-1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो इधर हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, n-1 इधर। अब ये जो 1 है वो इधर माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो अब देखिए जो हमारा जो n आया है वो डेसिमल में है। तो एक चीज ध्यान रखना, जो भी n की वैल्यू होगी वो नेचुरल नंबर ही हो सकती है। n जो होगा वो नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर इंफिनिटी तक। बट ना तो कोई भी फ्रैक्शन होगा, ना ही वो डेसिमल हो सकता है। n कभी भी ना ही फ्रैक्शन होगा ना ही डेसिमल हो सकता है। तो इसलिए जो माइनस का 150 है वो हमारी एपी की टर्म नहीं है। आंसर में लिख देना बिकॉज n do not belong to n, therefore -150 is not a term of a
गिवन एपी, बिकॉज एन जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, एन जो है वो फ्रैक्शन है या डेसिमल है, इसलिए जो है जो माइनस का 150 है वो इस एपी की टर्म नहीं हो सकती। नंबर 7 के अंदर ना आपको 11 टर्म दे रखी है और 16 टर्म दे रखी है। 11 टर्म है आपकी 38 और 16 टर्म है आपकी 73। तो आपको बोल रखा है उस पर्टिकुलर एपी की 31st टर्म निकालनी है। तो इसको करने का बहुत आसान तरीका ये है, जो 11 टर्म है ना उसका फॉर्मूला लिख लो। तो जैसे कि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस का एन माइनस 1 का डी। तो एन अब क्या, एन आपका है 11, तो एन की जगह 11 आ जाएगा, ए की जगह ए, और 11 माइनस 1 तो 10 आ जाएगा। तो ए 11 क्या आ गया आपका, ए प्लस का 10 डी, और ए 11 की वैल्यू कितने 38। तो इधर आप 38 लिख लेना। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। देन उसी तरीके से आप 16 भी कर सकते हो। तो 16 का आपका आ जाएगा ए 16 होता है आपका ए प्लस का 15 डी। 15 इधर ऐसे आया, 16 माइनस 1 इसलिए होता है 15, और जो बाकी तो सेम इसमें आपको बता ही चुका हूँ। अब ए 16 की जगह आपको वैल्यू डालनी है 73 की, ठीक है। ये आपकी बन गई इक्वेशन 2। अब हम करेंगे क्या कि सेकंड इक्वेशन के अंदर से ना फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो हमारी सेकंड इक्वेशन ये है, तो 73 माइनस का 38 इक्वल टू ए प्लस का 15 डी माइनस का ए प्लस का 10 डी। फिर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 73 माइनस का 38 35 एज इट इज, माइनस ये माइनस ए हो जाएगा इधर, और ये जो 10 डी है ये भी माइनस का हो जाएगा। तो देन इधर से आपका ए से ए कट गया और 15 डी में से 10 डी चला गया। तो इधर आपका क्या, 15 डी में से 10 डी गया तो 5 डी बच गया। देन फिर जो ये जो 5 इधर मल्टीप्लाई का इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इधर से आपका जो डी आएगा वो आ जाएगा। अब आपको डी की वैल्यू पता ही चल गई है, डी की वैल्यू आई है 7। तो आप इस डी की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में डालो चाहे आप सेकंड इक्वेशन में डालो, आप उससे ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम जो है फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। तो इधर 38, इधर ए एज इट इज, देन 10 इंटू का 7, देन आप इसको माइनस कर देना इधर से। तो आपका इधर से जो ए आएगा वो आ जाएगा आपका माइनस का 32। तो आपको ए भी पता चल गया और डी भी पता चल गया। तो अब आपको निकालना है ए 31 आपको निकालना है। तो ए 31 कैसे निकलेगा, ए प्लस का 31 माइनस का 1 डी, ए प्लस का 30 डी। ए की वैल्यू है आपकी माइनस का 32 और डी की वैल्यू आपकी 7, माइनस का 32 प्लस का 210। तो माइनस का 32 प्लस का 210, तो इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आ जाएगा 178। तो A31 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 178। A31 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 178। नंबर 8 के अंदर आपको A3 दे रखे हैं और आपको लास्ट टर्म बता रखी कि आपकी क्या है, और नंबर ऑफ टर्म्स भी बता रखी कितनी। तो आपको A29 निकालना है, मतलब 29 टर्म कौन सी होगी। तो सबसे पहले आपको A3 दे रखी है और AN दे रखी है 106, और आपको N भी बता रखा है, और A29 निकालनी है। तो सबसे पहले आप AN का फॉर्मूला लगा दो। तो AN की जगह 106, A की कोई पता नहीं अभी A क्या है, तो N की जगह आपको 50, तो F आ जाएगा 49 डी। इधर से हमारी एक इक्वेशन बन गई। देन फिर आप सेम A3 की तरह भी ऐसे कर सकते हो, A3 के साथ भी ऐसा ही करना है आपको। तो A3 आपकी 12 है, 12 लिख दो, A की जगह A, देन 2D की जगह 2D, ठीक है। देन फिर आपकी ये दो इक्वेशन आ गई। देन फिर आपको सिमिलरली क्या करना है, वन इक्वेशन में से टू इक्वेशन को माइनस कर देना है। आप किसी भी दो इक्वेशन को अपने आपस आगे पीछे जो है माइनस कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा चाहे आप कोई सा भी ऑपरेशन लगाओ। ठीक है। तो देन जब आप इसमें से ये माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 94। देन इसको ऐसे सॉल्व करना है। 94 इक्वल टू ए से ए कैंसिल, 49 में से 2 गए 47, देन 47 के टेबल पर 94 2 पर आता है। तो इधर से आपकी वैल्यू डी की वैल्यू आ गई आपकी
2 आ गई। तो जैसे कि अब डी की वैल्यू आपकी 2 आ गई है, तो आप किसी भी इक्वेशन में इसको पुट करके आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो। हम इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे, बिकॉज इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आसान है थोड़ी सी। तो पुटिंग डी इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो देन फिर यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। अब डी की वैल्यू 2 है तो 2 और डी की जगह भी 2। तो इधर से आपकी ए की वैल्यू आ गई 8, ए की वैल्यू भी पता चल गई और डी की वैल्यू भी पता चल गई। ए की वैल्यू है 8 और डी की वैल्यू है 3। तो आप A29 निकाल सकते हो। तो आपका A29 होगा A प्लस का 28 डी। तो देन ए की जगह 8 रख देना और 28 सेम ऐसे ही आएगा। देन डी की जगह 2 रख देना। तो 8 प्लस 56, देन 56 प्लस 8 आपका आंसर आ जाएगा 64। तो A29 आपका कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो आपकी जो 29 टर्म है उसकी वैल्यू है 64। 9 है उसके अंदर आपको A3 दे रखी है और A9 दे रखी है, और ये पूछ रखा है क्या इस एपी के अंदर जिसकी थर्ड टर्म 4 है और जिसकी 9 टर्म -8 है, तो क्या जीरो भी आता है। जैसे कोई भी एक एपी होगा जिसकी थर्ड टर्म तो 4 होगी और 9 टर्म तो -8 होगी, क्या कोई ऐसी भी टर्म है जिसकी वैल्यू 0 है। तो हमें यही पता करना है कि इस एपी के अंदर क्या जीरो भी आता है। तो सबसे पहले A3 लिख ले, देन सेम वही प्रोसीजर है, इससे भी हमने जो है एक इक्वेशन बना दी। देन फिर सेम A9 से भी जो है हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। हम फिर से जो है सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। जैसे ये कैंसिल, -12 इक्वल टू में 8d माइनस का 2d आपका आ जाएगा आंसर 6d। तो देन इधर से आप इसको डिवाइड कर देना और आपकी जो d की वैल्यू है वो आ जाएगी -2। तो जो इस एपी का जो डिफरेंस आया वो आया -2। देन आप इधर से a निकाल सकते हो। आप इस इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर देना, या आप फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो। फर्स्ट वाली इक्वेशन छोटी है तो हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। देन d की जगह आपको -2 डाल देना है। इधर से जाना, देन 4 + 4 ये आ गया आपका। तो आपका डिफरेंस आ गया -2 और फर्स्ट टर्म आ गई आपकी 8। तो अब आपको जो फर्स्ट टर्म है वो 8 आ गई है और जो डिफरेंस है वो -2 आ गया है। तो हमें ये चेक करना है क्या इस एपी के अंदर कोई ऐसी भी टर्म है जिसकी वैल्यू 0 है। तो आप ए एन की जगह वैल्यू डाल दो, a प्लस का n-1 देन d। तो ए एन है आपकी 0, ए है आपकी 8 एंड n-1 एंड d है आपका -2। 8 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, देन n+1 -2। ये जो -2 इधर इंटू में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। 4n-1। तो आप इधर चले जाना, इसको प्लस कर देना। तो n जो आ गया 5 आया, जो कि नेचुरल नंबर में से बिलोंग करता है। तो जब हमारी वैल्यू n की जो है नेचुरल नंबर ही हमेशा आनी चाहिए। अगर नेचुरल नंबर आ गई तो इसका मतलब ये है कि ये जो 0 है इस एपी के अंदर है। अगर नेचुरल नंबर नहीं आती या फ्रैक्शन में आती या डेसिमल में आती तो इसका मतलब ये था कि 0 इस एपी के अंदर लाई नहीं करता है। तो मैं आपको एपी भी बना के दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आपकी फर्स्ट टर्म थी 8, देन फिर इसमें से -2 कर दो तो 6, देन फिर 4, फिर 2, देन 0, -2, -4, -6, -8 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। तो इस एपी के अंदर 0 जो है वो आ रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसके अंदर आपको बोल रखा है कि जो भी एक पर्टिकुलर एपी है उसकी जो 17th टर्म है वो उसकी 10 टर्म से 7 ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है, क्वेश्चन में दो चीजें बोल रखी है। एक तो 17 टर्म जो है वो बड़ी है 10th टर्म से, और वो कितनी बड़ी है 7 बड़ी है भाई। तो अगर 10th टर्म आपकी 10 है तो 17 टर्म होगी 17। अगर 10th टर्म आपकी 15 है तो ये होगी 22। अगर ये 20 है तो ये होगी 27। और अगर ये 25 है तो ये होगी 32। तो अगर हम इसको बराबर करना है तो अब इसके बीच में इक्वल टू का साइन आएगा। इक्वल टू का साइन कब आएगा, जब हम 10 में जो A10 है उसके अंदर 7 प्लस कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि जो A17 है वो 10 से 7 बड़ी है, तो इसके अंदर भी 7 बड़ी है। ये तो ऑलरेडी 7 बड़ी है, और जब हमने इसके अंदर भी 7 प्लस कर दिया तो ये दोनों बराबर हो जाएगी। मतलब
ये तो ऑलरेडी 7 बड़ी है, और जब हम इसके अंदर भी प्लस कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगी बराबर, इसकी जगह A17 देन ये A10 और ये +7। तो ये वाली जो इक्वेशन है वो ऐसे बन कर आई है। तो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ना वो इसी एक इक्वेशन से जो है सॉल्व हो जाएगा। तो A17 की वैल्यू होती है A प्लस का 16D, A10 की वैल्यू होती है A प्लस का 9D, एंड देन 7 तो इसमें ऑलरेडी है ही है, तो A से A कैंसिल होगा। ये इधर जो 9D है वो इधर आके क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। देन 16 में से 9 गए तो 7D, एंड इधर भी 7, तो D आ जाएगा आपका, D आपका 1 आ जाएगा। और आपको यही जो है क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल रखा है। तो आपका जो D है वो कितना आ गया, 1 आ गया। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के जितने भी क्वेश्चन बच गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल के ऊपर 9 से लेकर 12 मैथ एंड साइंस का सारा कंटेंट आने वाला है, फिर लेकर 12 मैथ साइंस का सारा कंटेंट आने वाला है, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना।